रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। तीन तरह की रिएक्शन होती है मेरे बच्चों टाइम के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वी कैटेगराइज रिएक्शन इन थ्री कैटेगरी: वेरी स्लो, वेरी फास्ट एंड मॉडरेट रिएक्शन। वेरी स्लो अगर आप जाएंगे तो वेरी स्लो रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ प्रोडक्ट में जो चेंज होगी वो बहुत कम होती है, एक्सट्रीमली स्लो, या नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के नेग्लिजिबली कंज्यूम होते हैं सो मेनी ईयर्स में, उनको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे आपने डायमंड आपने सुना होगा, कोल की माइंस में डायमंड मिलते हैं कई बार, तो कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, सो मेनी मिलियन बिलियन ईयर्स आर रिक्वायर्ड। या फिर आप जैसे बात करें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मैं वाटर में कन्वर्ट करूं, लेकिन मैं आपको उसमें कोई स्पार्क नहीं करने दूंगा, मैं कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करने दूंगा, तो ये एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन होती हैं। या रस्टिंग ऑफ आयरन आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिसको इजी लैंग्वेज में कोरोजन भी बोलते हैं। आप आयरन की रॉड को लो मेरे बच्चों, उसको पानी के कांटेक्ट में लाओ या आप छत पे रख दीजिए, बारिश आती तो आपने देखा होगा उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर आ जाती है, आप हाथ से लगा के देखें, कूलर के ऊपर देखने को मिलेगा, साइकिल में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। इस तरह की रिएक्शंस को हम स्टडी नहीं करते हैं। रीजन अगर आप हंसी मजाक के तौर पे समझे, अरे हमारे पास स्टडी करने के लिए केवल 1 या 2 साल होते हैं, आईआईटी की जेईई प्रिपरेशन के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए 2 साल, ठीक है। तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जिनमें हमें सो मेनी ईयर्स वेट करना पड़े एप्रिशिएबली चेंज इन कंसंट्रेशन, एप्रिशिएबल चेंज इन मोल्स के लिए। ओके, तो वेरी स्लो जो रिएक्शंस हैं जिसमें आप बात करते हैं मेरे बच्चों H2 प्लस हाफ O2 से रूम टेम्परेचर पर जो वाटर बनता है, ध्यान रखिएगा इसमें स्पार्किंग नहीं करना है आपको और कैटलिस्ट यूज नहीं करना है। तो ये बहुत स्लो रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, नेचुरल कन्वर्जन है ग्रेफाइट का डायमंड में, है ना। तो ये एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस है। केमिकल काइनेटिक्स में हम इनको प्रिफर नहीं करते हैं। ओके, सेकंड जो है वो है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शंस में मेरे बच्चों जो रिएक्शंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाए। आप और मैं लेबोरेटरी में गए, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिया, उनको मिक्स किया, तो जैसे ही उनको मिक्स करेंगे मेरे बच्चों, तो आपकी घड़ी का लीस्ट काउंट 1 सेकंड का होता है। क्या होता है? 1 सेकंड का होता है। तो 1 सेकंड का अगर आपका होता है लीस्ट काउंट, तो इसमें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम समय लगता है, लेस देन 1 सेकंड, मिली माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम लगता है कई रिएक्शंस में। लाइक एसिड बेस रिएक्शन, HCl प्लस NaOH कन्वर्टिंग इनटू NaCl प्लस वाटर। 1-2 बच्चे लिख रहे हैं सर ये चैप्टर कौन सा है? बेटे ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है ना। और इसमें हम इस चैप्टर के बाद फिर रिडॉक्स स्टार्ट करेंगे। वैसे कई बच्चे 11th क्लास में रिडॉक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चे रिडॉक्स कम पढ़कर आएंगे, तो उसकी वजह से हम रिडॉक्स को भी 12th क्लास में कवर करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक्स देन रिडॉक्स, और फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पर चले जाएंगे। ओके, तो टेंशन ना करें। सर लैग हो रहा है, अच्छा ठीक है बेटा, देख रहे हैं सब, है ना, ठीक है ना। ओके ओके, अब देखो मेरे बच्चों, ये एसिड बेस रिएक्शन आपने मोल कॉन्सेप्ट में बहुत स्टडी की होगी। आप बोलोगे यस सर, बेटा इसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिएक्शन खत्म हो जाती है, तो इसको हम काइनेटिकली स्टडी नहीं कर पाते। आप लेबोरेटरी में जाओगे मेरे बच्चों, तो कुछ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, तो 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा 1 घंटा एक्सपेरिमेंट करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, इसमें आपको समय ही नहीं मिलता है। तो वेरी फास्ट जो रिएक्शन है उनको हम स्टडी नहीं करते हैं। ये फेमस रिएक्शन भी आपने सुना होगा आयन इक्विलिब्रियम में, मोल कॉन्सेप्ट में, कि सर हम सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की रिएक्शन कराएं एक्वस सॉल्यूशन की, तो क्या बनता है मेरे बच्चों? AgCl का प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये बॉटम में सेटल हो जाता है बेटा और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है जहां तक सवाल केमिकल काइनेटिक्स का है, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। अब देखो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, दोनों आपकी जो रिएक्शंस हैं वो हम काइनेटिक्स में प्रीफर नहीं करते स्टडी करने के लिए। तो कौन सी प्रीफर करते हैं? ऐसी रिएक्शंस जो ना तो मेरे बच्चों बहुत फास्ट हो, ना रिएक्शन बहुत स्लो हो, इनको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? मॉडरेट रिएक्शंस, है ना। ओके, एक बच्चा पूछा सर रिडॉक्स कब स्टार्ट होगा? बेटे अगर आपने नहीं पढ़ाया तो घबराए नहीं, मैं रिडॉक्स भी 12th क्लास में पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर के बाद में पढ़ा देंगे अपन, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके, अब देखो मॉडरेट रिएक्शंस का मतलब क्या है? वो रिएक्शंस जो ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, मींस ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा
तो आपको इनफ टाइम मिलेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। मतलब आप हर 2, 4, 5 मिनट या सेकंड या आवर के बाद आप रीडिंग ले सकते हैं कि सर रिएक्शन 50% फिनिश हो गई या 75% हो गई, 80% हो गई, 100% हो गई। तो आपके पास इनफ टाइम होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 गैस, या आपने बहुत फेमस रिएक्शन सुना होगा मेरे बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एक्वस। ये एग्जाम्पल अभी आपको रटने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उस शीट के अंदर आपके जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो मॉडरेट रिएक्शंस के होते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहां पर मॉडरेट रिएक्शंस की ही स्टडी करते हैं, तो आपको इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को रटने की जरूरत नहीं होती है ना। नमस्कार बेटा, नमस्कार। एक बच्चा लिखा 11th वेस्टेड। नहीं बेटे, नए सिरे से पढ़ाई करो। कुछ अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई तो कोई बात नहीं, आप 11 12 दोनों की क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो मेरे बच्चों, तो ये मॉडरेट रिएक्शंस, तो आपको जेईई मेन के हिसाब से ध्यान रखना है कि हम ना तो बहुत फास्ट ना हम बहुत स्लो, हम केवल मॉडरेट रिएक्शंस की स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं, ठीक है। ओके ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम है तो काइनेटिक्स में क्यों ज्यादा प्रॉब्लम आएगी? नहीं जाएगी, केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, डोंट वरी, है ना।